Hey students welcome to the IT Passionates. As you all know that हमने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को बेसिकली कंटिन्यू कर रहे हैं और अपनी लास्ट क्लासेस में हमने इफ एल्स को बेसिकली स्टडी किया। हमने इफ एल्स इफ और एल्स को देखा। ठीक है, अब आज की क्लास में हमने बेसिकली स्विच केस को कंटिन्यू करना है एंड हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्विच केस स्टेटमेंट्स है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। नाउ लेट्स गो टू विजुअल स्टूडियो। एज यू नो इफ एल्स भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। अब यहाँ पर जो स्विच केसेस हैं बेसिकली ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ही एक टाइप है या एक फेस है। अगर हम कहें तो ये फेस लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट का एक फेस इफ एल्स है, अगर तो एक फेस स्विच स्टेट बेसिकली स्विच केस स्टेटमेंट्स है। अब अगर स्कोप थोड़ा सा देखा जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इस मरतबा मैं वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, स्ट्रिंग नेम, एंड यहाँ पर मैं एक यूजर इनपुट ले रहा हूँ कंसोल डॉट, यानी अब जो भी स्ट्रिंग होगा वो यूजर इनपुट के थ्रू बेसिकली कॉल होगा। अब इशू ये है कि जब स्ट्रिंग में यूजर इनपुट लेंगे तो क्या पता कि जो यूजर है वो स्मॉल लेटर के अंदर इनपुट कर दे और हम कैपिटल लेटर को चेक कर रहे हो। फिलहाल हम स्विच केस को स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट यहाँ पर मुझे वेरिएबल देना है, मैंने नेम पास कर दिया। अब जो मेरा पहला केस है तो वो कुछ इस तरह से है, मुझे यहाँ पर वैल्यू पास करनी है और फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे नेम, मैंने यहाँ पर अली पास किया और मैंने कॉलन दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, जो भी मेरे स्टेटमेंट के अंदर, यानी अगर तो यूजर का जो पास किया हुआ नेम है वो अली ही होता है तो इट्स डन, यानी मेरा केस जो है सक्सेसफुली बेसिकली रजिस्टर हो जाएगा। मैं पूरे नेम को जो है वो स्मॉल कर देता हूँ अगेन, सो मेरे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। और नाउ लेट्स सी, नेम इज, जो भी यूजर ने नेम पास किया होगा हम उसको उसी स्टाइल के अंदर प्रिंट करवा देंगे। तो मैं कॉन्कैटिनेट यहाँ पे करवा सकता हूँ। नाउ दैट्स इट। अब एक चीज देखें कि यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है मुझे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले अगर स्विच केस की बात की जाए तो हमने नेम के एक वेरिएबल के अंदर यूजर इनपुट लिया है। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि हमने पूरे पूरे जो स्विच केस है ना, अगर मैं इफ एल्स की बात करूँ तो इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि हम ये चेक नहीं कर रहे होते कि एग्जैक्टली एक वेरिएबल क्या सीन है। मैं एक वेरिएबल को मल्टीपल तरीकों से, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास के अंदर जब हम फेल्सिफ कर रहे थे तो हमने रेंज एक तरह से एक नंबर की सेट की। फॉर एग्जांपल जो उसके आवर्स हैं अगर तो वो 0 से 12 के दरमियान होंगे या 12 से 18 के दरमियान होंगे, हमने वो रेंज चेक की। अब अगेन रेंज तो शायद मैं यहाँ पे भी चेक कर लूँ, कोई ना कोई सोल्यूशन उसका भी निकल आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम वेरिएबल की वैल्यूज को एग्जैक्ट चेक कर रहे होते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू इतनी होगी तो हम केस, ये वाला केस एग्जीक्यूट कर देंगे। अब ये कोई केस नंबर नहीं होते, ये कोई केस की वैल्यूज फिक्स नहीं होती। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा यहाँ पर एक केस की वैल्यू अली ही होगी, या हमेशा एक केस का कोई नंबर हो सकता है कि दैट ये केस 1 है ये केस 2 है। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये बात होती है कि यार सर ये काइंडली ये बताएं कि क्या ये केस 1 है, अच्छा हमेशा केस 1 ही होगा। नहीं, दैट इज नॉट द राइट वे। ठीक है, आप केस की कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, बस वो केस की वैल्यू आपके वेरिएबल के साथ मैच करनी चाहिए। जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उनमें से कोई एक केस की वैल्यू होनी चाहिए। सो हम यहाँ पर इस केस को ब्रेक कर रहे हैं, यानी हम हर केस को उसके एंड होने के बाद ब्रेक करेंगे, यानी हर कंडीशन का जब कोई भी एक सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट आता है तो हमें उसको ब्रेक करना होता है ताकि नेक्स्ट वाली कंडीशन के ऊपर जा सके हम। ठीक है, और चेक कर सकें। अब अगर यहाँ ये सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ नहीं जाएंगे, यानी जो कंपाइलर है जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट कंडीशन की तरफ नहीं जाएगा। बट अगर हम ब्रेक का कीवर्ड यहाँ यूज नहीं करेंगे तो ये हर कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, और हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। so, मैंने यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड यूज किया, ये जंप स्टेटमेंट्स में से एक होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और चेक केस लगाना चाह रहा हूँ। सो मैंने केस के अंदर मैंने वैल्यू सेट कर दी जॉन, एंड अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि जस्ट अ मिनट। मैंने करना ये है कि मैंने यहाँ पे बता देना है कि जी योर नेम इज, सो योर नेम इज नेम, एंड अगेन सेम ऊपर वाला एरर आ रहा है,
सेम ऊपर वाला जो एरर है वो यहाँ पे मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक कर देना। अब ये डिफॉल्ट ये ना एल्स इफ की तरह काम कर रहा है इस वक्त। अगर हम देखें तो ये केस जिसकी वैल्यू अली है, ठीक है, ये इस वक्त किसकी तरह काम कर रहा है, ये इफ की तरह काम किया इसने, फिर ये एल्स इफ की तरह काम किया, तो ये एल्स की तरह काम करेगा। जो मेरा डिफॉल्ट का चेक है, जो मेरा डिफॉल्ट का सेक्शन है, वो एल्स की तरह से काम करेगा। तो आप जो भी कुछ डिफॉल्ट में रखेंगे आप समझे कि ये एल्स का काम है, यानी इनवैलिड इनवैलिड इनपुट। अब इशू ये आया कि चलें यूजर की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन यूजर का जो नेम एंटर किया हुआ है उसमें जो जॉन है वो उसका जे स्मॉल है फॉर एग्जांपल। यहाँ देखें जरा, यहाँ पे जे स्मॉल है, तो मुझे इनवैलिड इनपुट ही मिलेगा, बिकॉज मैं जो वैल्यूज चेक कर रहा हूँ वो कैपिटल है। एक मिनट, मैं जो वैल्यू यहाँ पे इनपुट में दे रहा हूँ ये आ रही है कैपिटल, सर ये आ रही है स्मॉल, पूरी JOHN पूरा स्मॉल है, जबकि यहाँ का स्टार्टिंग का जे कैपिटल है, तो वैल्यू एग्जैक्ट मैच नहीं कर पा रही है। अब ऐसा तो नहीं करूंगा ना मैं यहाँ पे कि यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर लगा के एंड अगेन दोबारा से वैल्यू चेक करूंगा, तो आप देख लें कि यहाँ पर ये चेक नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास ये रास्ता नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं इसको स्मॉल कर दूं, ठीक है, मैंने इसको स्मॉल कर दिया, लेकिन अब यूजर ने कैपिटल कर दिया, अभी भी इनवैलिड। तो मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को स्मॉल रख देना है जहां मैं केस चेक कर रहा हूँ, और यहाँ पर यूजर की इस सारी चीज से प्रिवेंट करने के लिए डॉट टू लोअर का मेथड अप्लाई कर दें। ये टू लोअर का मेथड क्या करता है, ये टू लोअर का मेथड आपका जो भी इनपुट होगा ना उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। नाउ लेट्स सी, मैंने अली पूरा कैपिटल में लिखा है, बट फिर भी इसने क्या किया, इसने मुझे फर्स्ट जो अली वाला केस है वो पूरा एग्जीक्यूट करके दे दिया। सो अगेन ये सीन है, ये करना है हमने, सही। तो स्विच किस तरह से काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने 1 2 3 इनपुट दे दिया, सो इनवैलिड इनपुट, इसका मतलब है मैंने कोई कैरेक्टर नहीं दिया हुआ, या मैं ये जो दो केसेस मैंने डिफाइन किया ना, इन दोनों केसेस को डिफाइन नहीं कर पाया, इन दोनों केसेस को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो जब मैं इन दोनों केसेस को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, यहाँ पर जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया, और ये बिल्कुल एल्स की तरह से काम करता है जैसे इफ एल्स के अंदर एल्स काम करते हैं, सही। सो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेरीज हो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगेन कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरीज हैं उनको बाय द टाइम रिजॉल्व कर सकें। सो अगेन इफ एनी क्वेरीज आप लोग पूछ सकते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बाय द टाइम इस सारे मटेरियल को भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया जाए। सो टिल देन अगेन फॉर नाउ आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ भी पूछनी हो कमेंट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।